हुजूर फरमाया, जब बंदा नमाज के इरादे के लिए उठता है और वुजू करने के लिए जब पानी का पहला कतरा चुल्लू पे लेता है, जो ही उसके बदन से वुजू का पानी छूता है, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमाता है। हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं कि मैंने अपनी माँ के आगे हाथ जोड़े, मैंने कहा अम्मी तुझे राजी करूं या रब को राजी करूं, तू अपने हक मुझे माफ कर दे, अल्लाह को मैं राजी कर लेता हूं। माँ ने कहा जाओ पुत्र मैं इजाजत देती हूँ। गए जंगलों में जिक्र व फिक्र में लगे रहे, तन्हाई में उसको याद करते रहे, दिन रात जिक्र के चिराग रोशन रखे। 12 साल गुजर गए हक की तलाश में। एक दिन वापस बुस्ताम के करीब से गुजर रहे थे, ख्याल आया चलते चलते माँ को सलाम कर जाऊं। दरवाजे को दस्तक देने लगे तो इस ख्याल ने हाथ रोक लिया कि सारी जिंदगी माँ को सुख तो दिया कोई नहीं, अब दुख भी क्यों देने लगे हो। रात का एक पहर बीत गया है, सर्दियों की लंबी रात है, माँ बिस्तर में लेटी होगी, तेरे लिए उठेगी, दरवाजा खोलेगी। दरवाजे के साथ ही लग के बैठ गए और सारी रात काट दी इस ख्याल से कि माँ को तकलीफ ना हो। जब सहरी का वक्त हुआ तो अंदर से जो नाली आती थी उस नाली से पानी आया। समझ गए मेरी माँ तहज्जुद के लिए उठी है और वुजू का पानी है, तो फौरन दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, बेटा बायजीद में अभी आई। माएं बेटों के दस्तक के अंदाज से जान लेती हैं ये किस बेटे के हाथों का लमस है। 12 साल के बाद आए, दस्तक दी, कहा बेटा बायजीद में अभी आई। माँ की तो निगाहें ही दरवाजे पे रहती हैं। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि माँ ने दरवाजा खोला, 12 साल जंगलों की खाक छानते बीत गई थी। परागंदा सूरत, बिखरे हुए बाल, फटे हुए कपड़े। मेरी माँ की जब निगाह मेरे पे पड़ी तो उसकी चश्मान से मोटे मोटे आंसू टपकने लगे और उसने ऐसे हाथ फैला के कहा, मालिक मेरा बेटा बायजीद तेरी तलब में निकला था, तूने अभी तक इसे अपना कुर्ब नहीं दिया। हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं 12 साल की रियासतों से जो कुछ नहीं मिला था माँ के उठे हुए हाथों से मिल गया। मैंने कहा मालिक मैं तुझे कहां ढूंढ रहा हूं, तू कहां मौजूद है। तो माँ बाप की रिजा अल्लाह की रिजा का दरवाजा खोलती है। जिन लोगों के माँ बाप नाराज हैं और वो जाके पीर साहब की खिदमत करते हैं और मियाँ माँ के कदम चूमो, बाप की टांगें दबाओ, उनकी खिदमत करो, तुम्हारे पहले मुर्शिद वो हैं, उनको राजी करो, फिर किसी शेख कामिल की सोहबत में आना, देखो कैसे दिल की बंद खिड़कियां खुलती हैं। एक मुर्शिद तो नाराज कर आए और दूसरे मुर्शिद से तुम्हें क्या मिलेगा, तो रास्ता यहीं से खुलेगा। वालिदैन को कभी नाराज ना करो, वालिदैन को कभी दुख ना दो, वालिदैन को कभी तकलीफ ना पहुंचाओ। और वालिदैन को भी चाहिए कि अपनी औलाद को अपना नाफरमान ना बनाए। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मुझे बराबर 30 साल हो गए हैं कि मैं अपनी औलाद को कोई हुक्म ही नहीं दिया, कोई हुक्म नहीं दिया। कोई चीज मुझे चाहिए भी होती है तो मैं बसीगा अमर नहीं कहता, बल्कि ऐसे ही बात कर रही हूं। पानी चाहिए तो ये नहीं कहता बेटा पानी लेकर आओ, मैं वैसे ही कहता हूं प्यास लगी हुई है, तो अगर वो समझ जाए और वो खुद ले आए तो अच्छी बात है। लेकिन अगर वो ना लाए तो मैंने उसको हुक्म ही नहीं दिया, अमर ही नहीं किया, तो उस अमर की मुखालफत ही लाजम नहीं आएगी। तो कहा 30 साल बराबर गुजर गए हैं, मैंने अपनी औलाद को हुक्म नहीं दिया कि कहीं वो मेरी नाफरमान ना हो जाए, क्योंकि अगर वो नाफरमान हो गई पल्ले कुछ नहीं रहेगा। जो औलादे माँ बाप की नाफरमान होती है वो हवा में भी उड़े, वो चरख पे भी झूले, वो जमीन पे गिरने वाली होती हैं, कभी कामयाब नहीं हो सकती वो औलादें जो माँ बाप की गुस्ताख, बेअदब और नाफरमान होती हैं। वही औलादें सरखुरू, कामयाब और कामगार और बामुराद होती हैं जो माँ बाप की खिदमत करती हैं, माँ बाप की दुआएं लेती हैं। वो एक बच्चा माँ बाप के पांव दबा रहा था, तो एक बच्चा एक बर्रे आजम में, दूसरा दूसरे बर्रे आजम में, तीसरा तीसरे बर्रे आजम में बड़े बड़े कारोबार कर रहा था। तो कोई उसका दोस्त मिलने आया, उसने कहा कि इस निकम्मे को भी कहीं भेज दो, फलां जो है वो यूरोप में है, फलां अमेरिका में है, वहां इतनी बड़ी कंपनी उसने खोली हुई है, इस निकम्मे को यहां बिठाया, इसको भेज दो।
یہ تو نکما کسی کام کا نہیں، کہا یہ نکما ہی تو میرے کام آ رہا ہے، کہ نکما ہی تو میرے کام آ رہا ہے۔ تو اولاد خوش نصیب ہے کہ اپنے ماں